वेलकम बैक। सबसे पहले आपको बताएं, पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया की टीमें 7 बरस के बाद ऑस्ट्रेलिया की सरजमीन पर आमने सामने आने को तैयार हैं। दोनों टीमें पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 8:30 पर मैदान में उतरेंगी। वनडे फॉर्मेट में पहली मरतबा मोहम्मद रिजवान को टीम की क़यादत सौंपी गई है। सलमान अली आगा नायब कप्तानी के फ़राइज़ सर अंजाम देंगे। बाबर, शाहीन और नसीम की टीम में वापसी। मोहम्मद हसनैन भी कम बैक करने को तैयार हैं। सलमान अली आगा नायब कप्तानी के फ़राइज़ सर अंजाम देंगे। आपको बताएं, बाबर, शाहीन और नसीम की टीम में वापसी। मोहम्मद हसनैन भी कम बैक करने को तैयार हैं। पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया 7 बरस के बाद ऑस्ट्रेलिया की सरजमीन पर आमने सामने आने को तैयार हैं। वनडे फॉर्मेट में पहली मरतबा मोहम्मद रिजवान को टीम की क़यादत सौंपी गई है। आपको बताएं, पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया की टीमें 7 बरस के बाद ऑस्ट्रेलिया की सरजमीन पर आमने सामने आने को तैयार हैं। दोनों टीमें पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 8:30 पर मैदान में उतरेंगी। ऑस्ट्रेलिया की सरजमीन पर हराने का मिशन। पाकिस्तान क्रिकेट टीम की तैयारियां मुकम्मल, मैदान में उतरने को तैयार। वनडे फॉर्मेट में टीम की क़यादत पहली मरतबा मोहम्मद रिजवान को सौंपी गई है। सलमान अली आगा नायब कप्तानी के फ़राइज़ सर अंजाम देंगे। इरफान खान नियाजी वनडे इंटरनेशनल में डेब्यू करेंगे। बाबर आजम, शाहीन शाह अफरीदी और नसीम शाह की टीम में वापसी हो गई। फास्ट बॉलर मोहम्मद हसनैन भी कम बैक करने के लिए तैयार हैं। अब्दुल्ला शफीक, साइम अयूब, कामरान गुलाम और हारिस रऊफ मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में इन एक्शन होंगे। कप्तान मोहम्मद रिजवान का कहना है कि मेरे लिए टीम का हर खिलाड़ी कप्तान है। जो प्लेयर बेहतर होगा वही टीम का हिस्सा होगा। खिलाड़ियों पर बुरा वक्त आता है। बाबर आजम और शाहीन शाह बुरे वक्त से गुजर रहे हैं। जितना हो सका दोनों खिलाड़ियों को सपोर्ट करूंगा। हमने कैसे अपनी चीज़ों को चेंज करना है, कैसे इस पेज से निकलना है, क्योंकि हर एक ये पेज हर प्लेयर पे आया हुआ भी है, आप लोगों को पता भी है, आता भी है। और जो चीज़ें डिस्कस मुझे बता रहे हैं कि मेरे लिए वो पास। तारीख पर नजर डाली जाए तो पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान 108 वनडे मैच खेले गए। 70 मैचों में ऑस्ट्रेलिया को कामयाबी हासिल हुई। पाकिस्तान ने 34 मैच अपने नाम किए। 3 मैच बिला नतीजा खत्म हुए। कौमी टीम ऑस्ट्रेलिया की सरजमीन पर आखिरी मरतबा 2002 में वकार यूनुस की क़यादत में वनडे सीरीज जीती थी। बात करते हैं पंजाब में बढ़ती स्मोक के हवाले से। स्मोक पर काबू पाने के लिए पंजाब हुकूमत का बड़ा फैसला। लाहौर में जुमा और इतवार की रात हैवी ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स के दाखिले पर पाबंदी आयद कर दी गई। बाकी दिनों में वज़ा करदा औकात के मुताबिक बड़ी गाड़ियां लाहौर में दाखिल हो सकेंगी। नोटिफिकेशन के मुताबिक पाबंदी का इतलाक 8 नवंबर से 31 जनवरी तक होगा। महकमा माहौलियात ने गाड़ियों के दाखिले से मुतल्लिक नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। आपको बताएं कि बाकी दिनों में वज़ा करदा औकात के मुताबिक बड़ी गाड़ियां लाहौर में दाखिल हो सकेंगी। पंजाब में स्मोक की बिगड़ती सूरत हाल, पाबंदी का इतलाक 8 नवंबर से 31 जनवरी तक होगा। स्मोक पर काबू पाने के लिए पंजाब हुकूमत का बड़ा फैसला। लाहौर में जुमा और इतवार की रात हैवी ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स के दाखिले पर पाबंदी आयद कर दी गई है। पंजाब में स्मोक के डेरे। अमरीकी खिलाई इदारे नासा ने नक्शा जारी कर दिया। भारत से आने वाली तेज हवाएं। लाहौर फिजाई आलूदगी इंडेक्स में पहले नंबर पर आ गया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का भारतीय पंजाब के वज़ीर आला को खत लिखने का फैसला। ज़राए के मुताबिक पीर को दफ्तर खारजा के जरिए बाज़ाब्ता राब्ता किया जाएगा। भारत से आने वाली तेज हवाएं। लाहौर फिजाई आलूदगी इंडेक्स में पहले नंबर पर आ गया। वजीर आला पंजाब मरीम नवाज का भारतीय पंजाब के वजीर आला को खत लिखने का फैसला। अमरीकी खिलाई इदारे नासा ने भारत से आने वाली हवाओं का नक्शा जारी कर दिया। स्मोक के बाइस लाहौर में 5वीं जमात तक स्कूलों को 1 हफ्ते की छुट्टी दे दी गई। नोटिफिकेशन जारी। फैसले का इतलाक 9 नवंबर तक होगा। हुकूमत ने स्मोक से मुतालिक ताज़ा तरीन सूरत हाल पंजाब हुकूमत की ग्रीन ऐप पर जारी करने का फैसला। अदारा माहौलियात में वॉर रूम 24 घंटे पर काम कर रहा है। लाहौर में गुज़िश्ता 24 घंटे में स्मोक SOPs के खिलाफ वर्जी पर 3 अफराद गिरफ्तार करके 22 मुकदमात का इंदराज किया गया। तर्जुमान पंजाब पुलिस के मुताबिक रवां साल फसलों की बाकियात और दीगर आग लगाने वाले कानून शिकनों के खिलाफ 758 मुकदमात दर्ज किए गए हैं। रावलपिंडी में भी इंसदाद स्मोक मुहिम जारी। जनवरी से अक्टूबर 2024 तक इंडस्ट्रियल यूनिट को 7 लाख रुपए जुर्माना, 19 ब्लॉक फैक्ट्री मस्मार 80 लाख रुपए जुर्माना किया गया। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब ने कहा है कि भारत से तेज हवाएं आएं और एकदम लाहौर का AQI 1000 से ऊपर पहुंच गया। पूरे हफ्ते हवा की रफ्तार लाहौर की तरफ रहेगी। स्मोक का मसला हिंदुस्तान से बात किए बगैर हल नहीं हो सकता। बॉर्डर्स के दोनों तरफ से इकदामात से ही मामला हल हो सकता है। साजिशी दिमागों ने वज़ीर आला की क्लाइमेट डिप्लोमेसी पर सियासत की कोशिश की। स्मोक के मामले पर वज़ीर आला पंजाब की जीरो टॉलरेंस पॉलिसी है। मॉनिटरिंग और क्लीन ऐप ऑपरेशन भी मुसलसल जारी है।
फैक्ट्रियों की चेकिंग हो रही है। ग्रीन लॉकडाउन वाले इलाकों में चिंची रिक्शों के दाखिले पर पाबंदी है। सेफ सिटी कैमरों के जरिए धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों की मॉनिटरिंग की जा रही है। मास्क का इस्तेमाल लाजमी करार दे दिया है। शहरी गैर जरूरी तौर पर घरों से बाहर ना निकलें। दरख्वास्त है किसानों फसलों की बाकियात को ना जलाएं, सुपर सीडर का इस्तेमाल करें। एक हफ्ते के लिए ये जो भारत से आने वाली विंड की स्पीड और डायरेक्शन है वो क्योंकि लाहौर की तरफ है और बहुत तेज़ है और इसकी स्पाइक जो है वो सुबह के वक्त और दोपहर के वक्त तक जारी रहती है। वजह से हम मॉन्टेसरी प्ले ग्रुप और प्राइमरी स्कूल तक 5वीं जमात तक स्कूलों को एक हफ्ते की छुट्टी दे रहे हैं। गैर ज़रूरी तौर पर अपने घरों से बाहर ना जाएं, अपनी गाड़ियों के धुएं को चेक करें। फार्मर्स मुंजी जलाने वालों से मेरी दरख्वास्त है, हाथ जोड़कर मैं दरख्वास्त करना चाहती हूं कि स्टबल बर्न ना करें। आप अरेस्ट भी हो रहे हैं, वो हमारे एग्रीकल्चर स्क्वाड्स और ईपीए के स्क्वाड्स आग बंद भी कर रहे हैं, लेकिन फिर भी लोग बाज नहीं आ रहे। आज फिर सुबह अरेस्ट हुए हैं लोग, एफआईआर कटी हैं। अब फार्म ओनर्स के ऊपर एफआईआर कट के उनके अरेस्ट हो रहे हैं। तो लेकिन जब तक आप खुद रियलाइज़ नहीं करेंगे हम अपनी कसर किसी किस्म की नहीं छोड़ेंगे। मौसम सरमा के आते ही स्मोग लाहौरियों के लिए बवाल जान बन गई है। फिजाई मेयार के आलमी इंडेक्स में लाहौर सरफहरिस्त सदबाब का मुस्तकिल हल ना निकाला जा सका। हर साल इसी मसले को हल करने के हुकूमती इक़दामात नाकाफ़ी हैं। स्मोग से मुतासरा दुनिया के दूसरे शहर इस मसले से निमटने के लिए क्या कर रहे हैं, आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में। स्मोग ने मुल्क भर में शहरियों के लिए मुश्किलात खड़ी कर दी हैं। अगर हम बात करें एहतियाती तदाबीर की तो ज्यादा से ज्यादा पानी पिएं, घरों की सफाई के दौरान गीला कपड़ा इस्तेमाल करें, घर से बाहर निकलते वक्त चश्मे का इस्तेमाल करें, आंखों को पानी से अच्छी तरह धोएं, नाक और मुंह को मास्क या रुमाल से ढांप कर रखें। स्मोग का फैलाव बहुत सी वजूहात से पैदा होता है। बारिशों में कमी होना स्मोग की सबसे बड़ी वजह है। फुजलों का जलाए जाना, धुआं पैदा करने वाली फैक्ट्रियां, धुआं छोड़ने वाली गाड़ियां, दरख्तों का बेतहाशा कटाव, स्मोग ने शहरी की जिंदगी अजीरन बना दी है। स्मोग से खांसी, एलर्जी, आंखों, सीने, नाक और गले की जलन, सांस लेने में दुश्वारी, सड़क पर हादसात का खतरा, हवाई जहाज के हादसे के खतरात, सांस और कैंसर की बीमारियों की वजह से कबल अज वक्त अमवात और सूखे की बीमारी होने का खतरा हो सकता है। पीआईए ठीक करने में मेरा कोई किरदार नहीं, मेरी जिम्मेदारी पीआईए को बेचने की थी। वाकई वजीर अब्दुल अलीम खान कहते हैं पीआईए के निष्कारी का अमल जारी है। पीआईए कौमी असासा है, औने पौने नहीं बेच सकता। कोई सूबाई हुकूमत पीआईए खरीदना चाहती है तो हमें कोई एतराज़ नहीं है। चारों सूबों पीआईए को खरीद को मुनाफा बख्श बना सकते हैं। उन्होंने मजीद कहा कि मेरा काम ब्लेम गेम नहीं, मशवरा देने वालों को अपने माजी पर भी नजर रखना चाहिए। बात करने वालों ने जिम्मेदारी पूरी की होती तो मुझ तक मामला ना आता। मुझसे पहले भी 25 वजीर रहे हैं। पीआईए ठीक करने की जिम्मेदारी मेरी नहीं है और ना ही पीआईए की ठीक करने के लिए मेरा कोई किरदार है इसमें। मेरे ज़िम्मे जो पीआईए जिस तरीके की है, जिस हालत में है, सिर्फ बेचने की जिम्मेदारी है। ये हमारा कौमी एसेट है, मैं इसको औने पौने नहीं बेच सकता। अगर केपी हुकूमत, पंजाब हुकूमत, सिंध हुकूमत, बलूचिस्तान हुकूमत मिलकर लेना चाहती है तो हमें क्या एतराज़ है? इससे पैसे बनाए जा सकते हैं। कौन सी ऐसी पार्टी है जो इस हुकूमत में शामिल नहीं रही जिसने पीआईए को डुबोया हो? 25 वजीर रहे हैं मेरे से पहले। पंजाब हुकूमत ने पीआईए खरीदने की तरदीद कर दी। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब कहती हैं पंजाब हुकूमत पीआईए नहीं खरीद रही। हुकूमत पंजाब का पंजाब एयर के नाम से नई एयरलाइन लॉन्च करने का फैसला। पंजाब एयरलाइन की फिजिबिलिटी पर काम शुरू कर दिया गया। पंजाब एयरलाइन प्राइवेट सरमाकारों के इश्तराक से लाई जाएगी। सदर नून लीग नवाज शरीफ ने कहा है पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला मईशत है। हमारे दौर में तरक्की हो रही थी कि हमें निकाल दिया गया। फैसले पर अवाम को जो रद्द-ए-अमल आना चाहिए था वो नहीं आया, शिकवा हमेशा रहेगा। उन्होंने कहा बानी पीटीआई ने मुल्क को बदहाली के घड़े में फेंका। आने वाले वक्त में बिजली का मसला हल होगा। आज का बिल 15 से 20 हजार रुपए तक पहुंच गया है। ऐसे ही चलते रहे तो मुश्किलात जल्द आसान हो जाएंगी। अवाम को जब काम होता नजर आएगा तो वो मुतमईन होंगे। साहब बहुत मेहनत कर रहे हैं और दिन रात वो काम कर रहे हैं। अल्लाह ताला के फजलो करम से बहुत इम्प्रूवमेंट आई है। इकोनॉमिक इंडिकेटर्स पहले से बहुत बेहतर हो रहे हैं। महंगाई कम हो रही है। पंजाब के अंदर मरियम नवाज शरीफ भी बहुत अच्छा काम कर रही हैं अल्लाह के फजलो करम से।
گورنر سندھ کامران ٹسوری نے کہا ہے PIA سے ہمارے ملک اور نسلوں کی تاریخ جڑی ہے. کراچی کے تاجروں نے وابستگی کی وجہ سے PIA لینے میں دلچسپی لی. کراچی کے تاجر چاہتے ہیں 1 سال کے لیے PIA انہیں دی جائے. کراچی کے تاجر نئی ایئر لائن شروع کرنے میں بھی سنجیدہ ہیں. کراچی کے تاجر مسلسل مجھ سے رابطہ کر کے ایئر لائن کے معاملے پر بات کر رہے ہیں. پنجاب ایئر قائم ہوتی ہے تو بھی اچھا قدم ہے. روزگار کے مواقع پیدا ہوں گے. خبر دیں آپ کو، وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی گلے کے انفیکشن کے علاج کے لیے لندن روانگی متوقع ہے. ذرائع پاکستان مسلم لیگ نون کے مطابق وزیر اعلیٰ پنجاب کے 5 نومبر کو لندن جانے کا امکان ہے. مریم نواز لندن میں اپنے ذاتی معالج سے علاج کرائیں گی. وہ کافی عرصے سے گلے میں انفیکشن کا شکار ہیں. ذرائع کا کہنا ہے کہ ڈاکٹرز کی ہدایت پر مریم نواز کے گلے کے آپریشن کا بھی امکان ہے. لاہور میں وزیر اعظم شہباز شریف سے برطانیہ کے بااثر اور معروف کاروباری شخصیات کے وفد نے ملاقات کی ہے. وزیر اعظم کا کہنا تھا ملک میں بیرونی سرمایہ کاری کا فروغ حکومت کی اولین ترجیح ہے. کاروباری اور تاجر برادری کو خصوصی سرمایہ کاری سہولت کونسل کے 1 ونڈو آپریشن کے ذریعے بہترین سہولیات فراہم کی جا رہی ہیں. وزیر اعظم کا مزید کہنا تھا حکومت کی کوششوں سے حالیہ دنوں میں ملک کی معیشت بہتری کی طرف گامزن ہوئی ہے، جس سے سرمایہ کاروں کا اعتماد بڑھا ہے. وزیر اعظم کی وفد کو پاکستان کی سرمایہ کاری کرنے کی ترغیب. ملاقات میں پاکستان اور برطانیہ کے درمیان بزنس ٹو بزنس تعلقات کو مزید بہتر بنانے کے حوالے سے تعاون کی نئی راہیں تلاش کرنے پر تبادلہ خیال کیا گیا. وفد نے ملک کی معیشت کے استحکام اور پائیدار ترقی کی راہ پر گامزن ہونے پر وزیر اعظم کی معاشی پالیسیوں کی تعریف کی. حکومت کی جانب سے گندم کی امدادی قیمت نہ ملنے کے بعد کسانوں نے گندم کی کاشت چھوڑ دی ہے. آئندہ سال بحران کے خطرے کے پیش نظر انتظامیہ کاشتکاروں کو گندم کاشت کرنے کے لیے متحرک کرنے لگی. اس حوالے سے مزید جانتے ہیں ملتان سے بیورو چیف اختر شیخ کی اس رپورٹ میں. رواں سال بمپر کراپ ہونے کے بعد پنجاب حکومت نے کسانوں کو امدادی قیمت نہیں دی، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ پریشان کسانوں نے اگلے سال کے لیے گندم کاشت کرنا چھوڑ دی. پنجاب میں 1 کروڑ 65 لاکھ ایکڑ اور جنوبی پنجاب میں تقریباً 80 لاکھ ایکڑ سے زائد گندم کی کاشت کا ہدف رکھا گیا ہے. دستیاب اعداد و شمار کے تحت ملتان ڈویژن میں 18 لاکھ 20 ہزار ایکڑ کے ہدف کے مقابلے میں صرف 2378 ایکڑ پر گندم کاشت ہو سکی. زرعی ماہرین کا کہنا ہے کہ اعداد و شمار سے یہی لگتا ہے آئندہ سال گندم کی پیداوار بہت کم ہوگی، جو یقیناً مشکلات کا سبب بنے گی. گورنمنٹ پنجاب نے خریداری کی وجہ سے کسان کو بہت لاس ہوا تھا، لیکن اب ہمارے اسسٹنٹ ڈائریکٹر زراعت سجاباد صاحب نے اور ڈپٹی ڈائریکٹر زراعت صاحب نے اور DCO صاحب نے ہمیں یقین دہانی کرائی ہے. پیچھے میٹنگ بھی ہم نے انہیں یہ ریکویسٹ کی تھی کسانوں کی وجہ سے کہ ہمیں اس کے حوالے سے کنٹرول ریٹ پر حکومت خود پرچیز کرے. کسانوں کا کہنا ہے کہ پہلے ہم گندم نہیں لگا رہے تھے، لیکن اب سرکاری افسران کے کہنے پر گندم کاشت کریں گے. سارے جاتے ہیں، ہم فارمرز کے ساتھ انٹریکشن بھی کرتے ہیں، ان کو گائیڈ بھی کرتے ہیں، ٹیکنیکل ایڈوائس بھی دیتے ہیں. ہمارے باقاعدہ شیڈیول نکلے ہوئے ہیں. کسی فارمر کو کسی طرح کا کوئی بھی ایشو ہو تو ہمارے واٹس ایپ نمبر موجود ہیں، ایگریکلچر ٹیم کے نمبر بھی موجود ہیں. کسی طرح سے بھی آپ لوگ ہمارے دفتر آ سکتے ہیں، ہمیں فون کر سکتے ہیں، میسج کر سکتے ہیں. ہم لوگ آپ کی دہلیز پہ آ کے آپ کو اسسٹ بھی کریں گے اور آپ کو فیسیلیٹیٹ بھی کریں گے. کسانوں کو گندم کاشت کرنے کی تجاویز کے ساتھ ساتھ انہیں سہولیات بھی دے رہے ہیں. کاشت کا ہدف بڑھانے کے لیے پنجاب حکومت نے انتظامیہ کو ٹارگٹ دے دیا ہے. ٹارگٹ کو پورا کرنے کے لیے ڈپٹی کمشنر کسان کنونشن کا انعقاد بھی کر رہے ہیں، لیکن گندم کا ہدف پورا کرنے کے لیے مزید خصوصی اقدامات کرنا ہوں گے. کیمرامین عبدالرحمان کے ساتھ اختر شیخ، ABN نیوز ملتان. نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی. دیکھتے رہیے ABN نیوز، کیونکہ ABN ہے قوم کی سوچ.